महक रया घर नाई, हरिजन हरक भयो मन भारी, निरक निसो दिन जाई। 3.5 करोड़ रुआवड़ी में सत्संग का अनुभव हो रहा है। जैसे पर्वत पर बिना मौसम के ही फूल खिल रहे हैं, उसे आनंद का अनुभव हो रहा है। जैसे सुगंध महक रही हो, वह भ्रम की आवाज गूंज रही हो। जब भजन करने वाले जन को बड़ा हर्ष होता है, तब वह रात दिन उसी का अनुभव करता है। ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया, सातों समंद डडेरे सो क्या सिंह बाकरी खाया। ऐसे एक बड़े भारी अचंबे की बात, अजब ख्याल देखने में आ रहा है। मेढक यानी ज्ञान के 7 समुद्र 7 इंद्रियों को काबू में कर लिया है। सिंह रूपी अहंकार को समता रूपी बकरी ने खा लिया है। तरवर तले गोड़िया कासा, डाला चलिया पियाला, ऐसा यजब ख्याल हम देखा फाड़ी भैंस सियाड़ा। जीव का पद ये देह रूपी वृक्ष है। ब्रह्मा का पद आकाश यानी ब्रह्मांड में है, और तलवर यानी नीचे शरीर के अंदर है, और डाला चलिया पियाड़ा शेष के स्थान तक है। ऐसा जब ख्याल देखने में आ रहा है कि ममता रूपी भैंस को संतोष रूपी सियाल ने खत्म कर दिया है। तरवर जाय अदर फिर सींचा, डाल फेर घण राया, फल सो लग्या जड़ा मंद बीचे, सुवा उड़वा आया। ब्रह्म के पद में सत्संग का अधर यानी ब्रह्मांड के ऊपर सुन में ध्यान होना ही तलवर का आदर सींचना है। शरीर में सब जगह अनुभव होना ही डाल है। पेड़ गुंजायमान होना सत्संग अधर हुआ, यही फल लगना है। आत्मा की चेतना में अनुभव किया यही तोता कर उड़ व आना है। निरीख्या जाय नैण हम दे क्या, फल का काम करारा, अनंत कोट संताने खाया, सो फल सही है हमारा। महाराज जी फरमाते हैं कि मैंने उसका अनुभव किया है। ये सुरुत रूपी नेत्रों में देखता है। वह फल यानी सत्संग का काम करा रहा है। ब्रह्मांड के अंदर 1000 पाक का कवड़ है, इसी से अमृत झरता है। इस अमृत को अनंत करोड़ लोगों ने पिया है और आनंद पद की प्राप्ति की है। वही सच्चा अमर फल यानी सभी संतों ने उसको प्राप्त किया है। उसी पद को पाने का हमारा साधन है। सुए जाए अगम फल चकिया, पाए बहुत सुख आया, ऐसा एक अचंबा भारी मंडे काड़ू को खाया। तोते यानी आत्मा की चेतना से अगम में जाकर फल यानी केवल पद को प्राप्त किया और प्राप्ति से बहुत आनंद आया। ऐसा एक अचंबा भारी है कि काल जो अनेक जन्मों के साथ लगा हुआ रहता है, उसको खत्म कर दिया। यानी जन्म मरण से रहित होना ही सृष्टि के काल को खाना है। अहंकार से रहित मनुष्य काल को खा लेता है, वह शुद्ध आत्मा हो जाता है। उसके लिए काल का डर नहीं रहता। सुवे जाई हुआ चेतन, बोले भेण रसीला, निर्भय भयो आदगर माई, कर्म काट सब झाड़ा। सुवा यानी आत्म चेतन, निरंजन निराकार पद में पहुंचकर चेतन हुआ यानी सुन में ब्रह्मांड के ऊपर से ध्वनि आ रही है। आत्मा उस पद का आनंद ले रही है। यही बोले भेण रसीला। और पूर्ण परमानंद की प्राप्ति होना ही आदि स्थान का प्राप्त होना है। सब कर्णियों से अलग होना ही कर्मों को काटना जलाना है।
बोलत सुओ बेण रस प्यारा, सुनत सकल मन भावे। निर्वे नाव निरंतर नीका, तामिल भेद बतावे। आत्म चेतन को निरंजन निराकार पद सत्सबद का अखंड अनुभव होना ही रस से भरे वचनों के समान मन मन भावन है। उस अनुभव को सारे शरीर में आनंद आना ही सबके मन भाना है। और सत्सबद की ध्वनि को निरंतर हो रही है, वह सबसे श्रेष्ठ है। उसको प्राप्त करना, उसका भेद बताओ। देखा नगर शेर वो बारी, तामग हाट मंडाना। नाना बात वस्तु वो बीण जे, नित साहा कर छुड़ाना। शरीर रूपी नगर को देखा, वो बहुत भारी है। उसमें करनी रूपी कई दुकानें लगी हुई और करनियों के अनेक प्रकार के साधन और व्यापार है। आत्म चेतन द्वारा सब करनियों के साधन होना ही नित सा कर छुड़ाना है। लंबो बोत चौदिस निरख्यो, तीनों लोक समाया। सर्वदात का कोट कांगरा, में हम फिर आया। शरीर रूपी शहर में बहुत लंबा है, जिसे चारों तरफ से देखा। ओट व कंगारे सब धातु के हैं। तीन लोग खंड पिंड ब्रह्मांड उसमें समा रिया है। ये 7 धातु से बना है। इसमें आत्म चेतन सब स्थानों का अनुभव कर रहा है। गलियां बहुत बहुत किला, एक अचंभा भारी। एकण दुखी हुए सो दुखिया, सकल शेर नर नारी। शरीर के अनेक नाड़ियां की गलियां भी है। हड्डियों के 72 जोड़ अर्थात संधियां है, जिससे किला का है। एक आश्चर्य की बात है कि शरीर में सब जगह तकलीफ होती है, तो सारा शरीर दुखी हो। एक आंगली लागी रहती है, पूरा शरीर अपन ठा पड़ेगा, अपन दर्द वेरी हो। बीचे एक बाजार मंडाना, सिरे हाट उण माही। गोंडी भली सकल जो चीजा, उण घर ना सत नाही। शरीर रूपी शहर में करनिया की कई दुकानें लगी हुई है। करनिया जो करे नहीं, कई दुकानें लगी हुई है। उसमें सदगुरु पद के ज्ञान की दुकान सबसे श्रेष्ठ है। करनियों रूपी अज्ञान उस पद में नहीं है। तीन लोग का ज्ञान असत्य है। एको भरिया भरिया सब कोटा, ऐसी कला बनाई। पीवे शहर नक चंक सारो, दुबद्या रहे नमाई। मुंह से सब तरह का प्रसाद करते हैं। वो नाभि में पहुंचकर नाड़ियां के माध्यम से सारे शरीर में उसका असर होता है। परमात्मा ने ऐसी कला बनाई है, सारे शरीर में नख से लगा के छक तक सब जगह तरपति हो जाती है, किसी तरह की कमी नहीं है। चारों भरण एक घर दे क्या, राव रंग सब लोका। एक ओंकार एक घर जी में, देव दुग सब झोंका। महाराज फरमाते हैं कि सिर ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उदर वैश्य और पैर शूद्र, ये चारों शरीर में ही है। मन राजा व रंग तथा 3 लोग सब शरीर में ही है। जहाँ रंग रंग में सत्सबद की सदा की ध्वनि हो रही है, और सारे शरीर में यही देवता और राक्षसों सबका एक साथ एक घर में साथ साथ भोजन करना है। रे खाते ही जाए। दुब ध्यान हीरे ऊंच नहीं नीचा, शेर बसे चौफेरा। तामद राज करे मन हाकम, 5 जोध संग चेरा। शरीर में देत भाव नहीं है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। शहर बहुत फेरों में बसा हुआ है। शरीर रूपी शहर में मन हाकम है और काम क्रोध है, लोभ मोह अहंकार, ये 5 योद्धा